गिद्ध हमारे देश को छोड़कर क्यों चले गए। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर रोज जीवन को उपयोगी बनाने वाली शिक्षाप्रद नैतिक बातों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा। आपसे निवेदन है कि जो भाई बंधु माताएं बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए अधिक समय न लगाते हुए आज की सच्चाई को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पेड़ पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे। बाग के पास में ही एक मरे हुए पशुओं को डालने का एक स्थान था। जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए पशुओं को वहां डाल करके जाता था, वे सारे गिद्ध मृतक पशु का मांस खाने के लिए टूट पड़ते थे। उन गिद्धों के बीच में एक गिद्ध का बच्चा भी था। एक दिन वह गिद्ध का बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा कि पिताजी, मैं जानवरों का मांस तो रोजाना ही खाता हूँ, आज मेरी इच्छा इंसान का मांस खाने की है। आज मुझे इंसान का मांस ला करके दो। मित्रों, बच्चा भले ही गिद्ध का हो पर था वो बच्चा ही। वो भला अच्छा बुरा क्या जाने, इंसान के मांस खाने की जिद कर गया। पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चल दिया। चारों दिशाओं में भ्रमण कराया पर उसे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला। तो उसने देखा कि एक मरघट में एक सूअर पड़ा था। गिद्ध ने सोचा कि कोई बात नहीं, इंसान का मांस नहीं मिला तो इस सूअर का मांस ही ले चलता हूँ। गिद्ध ने सूअर का थोड़ा सा मांस लिया और अपने घोंसले में पहुंच गया और अपने बच्चे से कहा, लो, मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस ले आया हूँ। गिद्ध का बच्चा बड़ा चालाक था। वह देखते ही समझ गया कि ये इंसान का मांस नहीं है बल्कि एक सूअर का मांस है, मुझे ये नहीं खाना है। गिद्ध भागा भागा गया और कहीं से एक गाय मरी पड़ी थी, वो गाय का मांस ले आया। गिद्ध के बच्चे ने उसे भी पहचान लिया और बोला, पिताजी, तुम मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? इंसान के मांस की कहकर तुम मुझे सूअर और गाय का मांस ला करके देते हो। क्या दुनिया में इंसान खत्म हो गए? गिद्ध कहने लगा, पुत्र, इंसानों के मांस से तो 100 गुना बेहतर इन पशुओं का मांस है। आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रह गया है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है तो वो है इंसान का। ये पशु फिर भी अच्छे हैं जो अपने नियम धर्म का पालन कर रहे हैं। गाय के आगे यदि घास और मांस दोनों डाल दो तो उसमें इतनी समझदारी है कि वो उनमें से अपना भोजन घास को ही चुनेगी। शेर के आगे घास और मांस दोनों डाल दो तो वह घास ना खा करके अपने भोजन यानी मांस को ही चुनेगा। पर मनुष्य के आगे आप चाहे घास डाल दो, मांस डाल दो, वह इन दोनों को भक्षण कर जाएगा। आजकल मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने अपने सारे नियम धर्मों को ताक पर रख दिया है, सब कुछ भक्षण करने में लगा है। पशुओं को इतना विवेक है कि वे अपना भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन नहीं करते हैं। पर मानव कहने भर के लिए मानव है। वह प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर सभी जीवों को अपना ग्रास बना लेता है। जो मनुष्य यदि पशुओं का भोजन करने लगे, निर्दोष बेजुबान जानवरों को मारकर खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़ों तक को न छोड़े, उसे आप मनुष्य कह सकते हो? वह तो मनुष्य के भेष में एक पिशाच है जो निर्दोष जीवों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए असहनीय पीड़ा देता है। अगर आपकी एक उंगली कट जाए तो सोचो कितनी असहनीय पीड़ा से हमें गुजरना पड़ता है। यही पीड़ा उन बेजुबान जानवरों को भी होती है जिन्हें मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जीवित काट देता है। उन मनुष्यों से हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम हम जीवित पशुओं को तो मार करके नहीं खाते, हम तो उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं जो मर जाते हैं। रही इंसान की बात, तो इंसान का ही खून पिए जा रहा है। सोचो, जो अपनी जाति भाई बंधुओं का नहीं है वो अन्य जीवों का कैसे होता है और सीना ठोक कर के कहता है कि मैं समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अरे काहे का सर्वश्रेष्ठ है? इंसानियत जिसके अंदर नहीं, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य को छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसे जवान किया, उनका भी नहीं होता है। स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूबा है
कि जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वह दुनिया में किसी का नहीं होगा। गिद्ध बोला, बेटे, कन्या विक्रय, निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार, बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ढोंगी, चोरी, चुगली, झूठ, अबोध बच्चियों के साथ में दुष्कर्म, हिंसा, गौओं का त्याग, बेजुबान पशुओं का वध, अन्याय से धन संचित करना, ये सब बातें मनुष्यों को दूषित करती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। गिद्ध बोला, बेटे, क्या तुम ऐसे दुष्ट मनुष्यों का अपवित्र मांस खा करके अपवित्र होना चाहते हो? गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी, क्या मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने अपनी वृत्ति छोड़ करके राक्षसों की, पशुओं की और शैतानों की वृत्ति को धारण कर लिया है? तब तो हमें अतिशीघ्र यह देश छोड़ देना चाहिए और कहीं किसी ऐसे द्वीप पर जाकर के अपना निवास बनाएं जहां मनुष्य ना हो। सोचो, आज तो ये कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु पक्षियों को खा करके अपना पेट भर रहे हैं। आने वाले समय में ये हमको भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुअर सिर्फ मल खाकर के अपने शरीर का पोषण करता है, मल से ही उसके शरीर का मांस विकसित होता है, ये पापी मनुष्य उसे भी बड़े चाव से खा जाते हैं। जो गाय रूखी सूखी घास खाकर, भूसा खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी शरीर से उत्पन्न करके दूध, दही, घी, मक्खन इन्हें खाने को देती है, जिनसे इनके शरीर का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है, ये निर्दोष हैवान उसको भी काट कर खा लेते हैं, जबकि वो तो बदले में चारा पानी के अतिरिक्त कोई इच्छा भी नहीं रखती है। ऐसे दरिंद्रों के देश से तो चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को अपनी मौत से मरने से पहले ही मारकर खा जाते हैं। हमारे लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो यहाँ भूखन मरना पड़ेगा। कहते हैं, जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहाँ जीविका ना हो वहाँ ठहरना व्यर्थ है। दोस्तों, मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहाँ अचानक उपद्रव होने लगे, कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट के संग रहना पड़ जाए। ऐसे में भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो बुद्धिमान आने वाले समय का अनुमान कर पहले से ही उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और कोई संकट पड़ने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज लेता है, वह सदा सुख से रहता है। सब कुछ भाग्य लिखा मान करके निश्चित बैठे रहने वाला मनुष्य शीघ्र पतन को प्राप्त होता है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सारे गिद्ध हमारे देश को छोड़कर समुद्र के बीच में निर्जन द्वीपों पर चले गए। विपत्ति आने से पहले ही जो प्रबंध कर लेता है वही बुद्धिमान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।